नमस्कार, राधे राधे। कहा जाता है कि मनुष्य के 4 अवगुण हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 गुण हमारे अंदर रहते हैं और हर व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण हैं। काम मतलब किसी भी चीज की प्रति इच्छा। क्रोध हमारे सबके अंदर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता हो कि मेरे क्रोध पे नियंत्रण है, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आया लोभ, लालच। मतलब किसी चीज के प्रति हमारी जो लोभ बढ़ते हैं, धन के प्रति लोभ। और कहते हैं कि पुरुषों को स्त्री के प्रति लोभ होते हैं। किसी भी चीज के प्रति हमारी लोभ हो सकती है। मोह हमें जो किसी भी चीज को हम मोह करते हैं, हम बांध के रखना चाहते हैं, हमारी जो डिजायर्स होती है, वो सारी चीजें हमारी अवगुण है। अगर ये चारों अवगुण, ये सारी बैड क्वालिटीज गुड क्वालिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? भगवत कथा के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। कैसे? काम मतलब हमारी इच्छा। हमारे नॉर्मल लाइफ में, मेटेरियल वर्ल्ड में हमारी काम, हर किसी के अलग अलग इच्छा हो सकती है, हर किसी के अलग अलग काम हो सकते हैं। लेकिन एक भक्त के काम क्या है? भक्त की काम ये है इच्छा, भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को स्मरण में रखने की इच्छा, भगवान से बात करने की इच्छा। ठीक है। तो हमारे काम अगर भक्ति से जुड़ जाए, तो भगवान से जब हमारे काम जुड़ जाएंगे, भगवान के और हमारे चिंतन होंगे, भगवान को पाने की इच्छा जब हमारे मन में उदय होगी, तो वो बैड क्वालिटी भी गुड क्वालिटी में कन्वर्ट बन जाएगी। उसके बाद क्रोध मतलब एंग्री। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति क्रोध मतलब एंग्री इशू नहीं है, ये क्वालिटी हर किसी का होता है। किसी ने कहा था कि मैंने 40 साल हिमालय की गुफा में, किसी साधु ने आके बोला था कि मैंने तपस्या करके आया हूँ, मेरा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। फिर वो साधु बिहारी जी के दर्शन में जाते हैं और बिहारी जी के मंदिर में कितने भक्तों के, लाखों भक्त के भीड़ होते हैं। उधर वीआईपी या फिर जनरल हर कोई एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। वो साधु भी उस लाइन में खड़े थे और उस साधु के पैर में किसी ने मतलब इतना भीड़ था कि किसी का चरण उनके चरण में लग गया, तो वो उनका चरण में जब किसी का जूता लगे तो वो बहुत ज्यादा क्रोध हो चुके और बोले कि तुमको पता नहीं है तुमने किसके ऊपर पैर रखा है। मैं हिमालय से 40 साल की मैंने तपस्या करके आया हूँ, मैं क्रोध पे विजय प्राप्त कर चुका। मतलब क्या है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना, मतलब बोलना और करना, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लोग बोल पाते हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता है। तो हमारे क्रोध को अगर भगवान की ओर आगे ले जाए, हमारे क्रोध को भगवान की भक्ति की तरफ क्वालिटी तक रखे, तो क्या होगा कि हमें खुद के ऊपर क्रोध आएगा, दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं आएगा। खुद के ऊपर क्यों क्रोध आएगा? खुद के ऊपर इसलिए क्रोध आएगा क्योंकि हम तब बोलेंगे कि हम इतने दिनों से कहाँ थे, हम भगवान की भक्ति क्यों नहीं किए, भगवान की सेवा क्यों नहीं किए, हम क्या कर रहे हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में। गुस्सा आ जाएगा दुनिया की हर चीज देख के। जब आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होंगे, आप खुद के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, तो हो गया वो बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी में कन्वर्ट। भगवान की सेवा करने की आपको मोह होगा कि भगवान से बात करे, भगवान से जुड़े। तो वो मोह भी हमें अपनी संसार की जो ये रीबर्थ साइकिल, में पहले भी वीडियो में ये बता चुकी हूँ, पुनर्जन्म और पुनरुपी मरण, मतलब हमारा जो जन्म होना, मृत्यु होना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये जो साइकिलिंग प्रोसेस में चल रहा है, इस साइकिल प्रोसेस से हमें अगर छुटकारा चाहिए तो भगवान के प्रति हमें मोह होना होगा। इस संसार के किसी मटेरियल के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति मोह हमको सिर्फ इस पुनरुपी जन्म और पुनरुपी मरण से जुड़ सकता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो वो बैड क्वालिटी हुआ। अगर वो मोह हम भगवान के प्रति करें, भगवान से बात करने की हमारी जब ख्वाहिश जगो, भगवान से जुड़ने की ख्वाहिश जगे, भगवान को छूने की, भगवान को देखने की,
हर चीज में भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से बात करने की, और जब अकेला रहे भगवान से बात करने की, और जब दूसरों के साथ रहे भगवान की बात करने की। जब भगवान से हमारे मुंह जोड़ेगा तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। और हमारा ह्यूमन लाइफ का एक ही एम है, चाहे किसी का कितना भी अलग अलग एम हो, लेकिन एम ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं इस मैटेरियल वर्ल्ड में। ये एम ये है कि हम कैसे इस पुनरुपी जन्म और पुनरुपी मृत्यु से दूर होके हमारा जो परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, हमारे आत्मा जो है वो कभी भी किसी भी चीज से उसे जलाया नहीं जाता, पानी उसे विनाश नहीं कर सकता, ना अग्नि उसे विनाश कर सकता। वो एक ऐसा ऊर्जा है जिस ऊर्जा की विनाश नहीं है। ये एक मतलब जब संसार की सृष्टि से पहले से अनंत काल से ये चला आ रहा है, और ये आत्मा परमात्मा से जब मिलेंगे तब जाके हमारी मनुष्य जन्म की, जो हमारी मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, वो हमारा मनुष्य जन्म हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मतलब मनुष्य जन्म हमारे लिए एक गिफ्ट रहेगा भगवान का दिया हुआ। तो इसीलिए मनुष्य जन्म को ज्यादा से ज्यादा मत गवाइए, भक्ति कीजिए, अभी से सेवा कीजिए, भगवान की नाम की चिंतन कीजिए, और कुछ ना ही हो सके तो एटलीस्ट काम करते हुए भगवान की नाम का जाप कीजिए। हम किसी भी भगवान को मानते हैं तो भगवान को उस तरह से मानिए कि ये भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। ये एकमात्र ऐसा भगवान है जो सारे संसार को सृष्टि किया। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। आप किसी भी भगवान को मानिए, किसी भी धर्म से हो, किसी भी चीज, किसी भी मतलब आपके जो जिनके ऊपर विश्वास है, जो गॉड या के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उस गॉड के ऊपर आपके जो मेन आपका जो बिलीफ है उस गॉड के ऊपर बनाए रखिए। और दिखावे के लिए भक्ति मत कीजिए प्लीज, अपने हित के लिए भक्ति कीजिए। और दिखावे के लिए मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि दिखावे के लिए भक्ति करना मतलब क्या होता है, आप दूसरों के सामने भगवान की बहुत बात कर रहे हैं और लेकिन खुद के मन से आप भाव नहीं है, मतलब मन से कोई चीज का अगर भाव नहीं होगा तो उस चीज का बेनिफिट नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिवर्स हमारे मन से जो चाहते हैं हम, यूनिवर्स उसी तरह से काम करता है। तो इसीलिए भक्ति कीजिए ज्यादा से ज्यादा। राधे राधे। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।